नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। फिर से पहुंचा हूं लखनऊ के इको गार्डन। दोस्तों, जैसे ही 2022 के चुनाव जो हैं वो करीब आ रहे हैं, वैसे ही जो आंदोलन है वो और भी तेज हो रहे हैं। चाहे वो लखनऊ का इको गार्डन हो, चाहे इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ के हजरतगंज पे। मेरे पीछे इस समय शर्मा टी स्टॉल है, जो कि एक फेमस टी स्टॉल है हजरतगंज का, वहाँ पे मौजूद हूँ। और मेरे पीछे जो दिख रहे ये कर्मचारी हैं, ये नगर निगम कर्मचारी हैं। दोस्तों, धीरे धीरे जैसा कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं वो नज़दीक आ रहे हैं, और जो जनता है जो कि सरकार से त्रस्त है, खफा है, वो जो है अपनी फरियाद लेकर के सरकार के पास जा रही है कि साहब आप हमारी बातों को सुनिए। यदि सरकार की तरफ से उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, उसके बाद वो लोग रोड पर उतरने के लिए जो है मजबूर है। आइए, हमारे साथ में इस समय नगर निगम कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या बात है। क्योंकि आज ही ये लोगों ने विधानसभा घेराव करने की भी कोशिश की, और काफी लोग इनके जो साथी हैं वो इको गार्डन भी गए थे। क्या नाम है? सबसे पहले अपना नाम बताइए, और आज आप लोगों ने क्यों विधानसभा घेरने की कोशिश की? मैं स्थायी समदा ठेका सफाई कर्मचारी संघ वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बाबू भारती। मैं बार बार सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि मेरी मूल मांगे हैं, उन मांगों को माना जाए। मेरी पूर्व के भांति जिस तरह से भर्तियां की गई, उसी की तरह हम लोगों की भर्तियां की जाएं। और हम लोग कोई नई मांग नहीं रख रहे हैं सरकार के सामने, क्योंकि पूर्व के भांति समदा को परमानेंट और कार्यदायी को समदा में किया जा सकता है, और सरकार कर भी सकती है। और अभी 15 सितंबर को हम लोगों को निदेशालय बुलाया गया। उस पर निदेशालय ने फिर आश्वासन दे दिया गया कि हम आपकी 21 दिन के बाद बात कराते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। और बार बार आश्वासन मिलने की वजह से आज हम लोगों को फिर इस वाटिका में आना पड़ा, और आज फिर निदेशालय हम लोगों को बुलाया गया, और फिर हम लोगों को 1 हफ्ते का आश्वासन दिया गया है। लेकिन अब हम लोग ये चाहते हैं सरकार से कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो आने वाला जो चुनाव है, तो मैं अपने धानुक समाज से और वाल्मीकि समाज से कहना चाहता हूं कि स्वच्छकार समाज से जितने भी हमारे भाई आते हैं, उन सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग वोट नहीं देंगे इस सरकार। अच्छा, ये बताइए कौन कौन सी इससे प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर के आप योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं? हम लोगों की मांगे सिर्फ 2 सूत्रीय मांग है कि जो आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता के माध्यम से सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उनको समदा में किया जाए, और जो समदा में लगे हुए हैं उनको परमानेंट किया जाए। और आप लोगों की कुछ तनख्वाह और वेतन को लेकर के भी बात थी क्या? देखिए, एक शासना आदेश 25 सितंबर 2019 को पारित हुआ, जिसको 308/18 पैसे, उसके हिसाब से 9,245 मिलना चाहिए। लेकिन इस सरकार में इतनी विडंबना है कि अधिकारियों से कह कह के कर्मचारी परेशान हो चुके हैं कि हमें पूरा वेतन दिया जाए, लेकिन उन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। पिछले 1 सालों से लड़ रहे हैं, 1 साल पूरा लड़े। 25 सितंबर 2019 को जो शासनादेश पारित हुआ, फिर उसको लड़ते लड़ते 21 अक्टूबर को इसी प्रांगण से नगर आयुक्त जी आए, बोले कि हाँ आपको 308 रुपये हो गया है। फिर उसके बाद नहीं मिला, फिर अर्चना द्विवेदी के आदेशानुसार उस पर पैसा कटौती होने लगी कि आपका SI कट रहा है, PF कट रहा है, उसका भी कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। और अभी 21 अक्टूबर को फिर यहीं पे धरना प्रदर्शन हुआ, उस पर माननीय हमारे अभय पांडे जी, अपर नगर आयुक्त जी आए यहाँ पे, और ACP जी भी आए, बोले कि अगर कोई ठेकेदार नहीं देता है तो वो आप हम लोग को बताइएगा। लेकिन फिर यहाँ के अधिकारियों से और यहाँ के ठेकेदारों से बंडल बाट होने की वजह से फिर तनख्वाहें पड़ने लगी हैं, किसी को 7, किसी को 7.5। लेकिन ये शोषण खत्म नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से हम लोगों को कोरोना काल में बिना सेफ्टी के काम कराया गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये बिचौलिए खत्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कर्मचारियों का शोषण ही नहीं खत्म हो पा रहा है। वो बार बार ये बोलते हैं कि बिचौलिए खत्म होने चाहिए, तो इस नगर निगम में ये बिचौलिए क्या कर रहे हैं? दोस्तों, SC ST समाज की बात करता हूँ, वाल्मीकि समाज की बात करता हूँ, जिन लोगों का सपोर्ट लेकर 2017 में विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी है उसने एक भारी बहुमत की सरकार बनाई,
लेकिन उसके बाद भी आज भी ऐसी क्या वजह है कि SC ST समाज, दलित समाज, वाल्मीकि समाज आज पूरी तरीके से शोषित है। यहाँ तक कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी मिलने के लिए नहीं तैयार है। लेकिन 2022 में फिर से एक बार किस्मत जो है वो कहीं ना कहीं पलट सकती है बीजेपी की, क्योंकि 2022 में एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं को, MP MLA जितने भी हैं, जितने भी लीडर हैं, उनको इन्हीं वाल्मीकि समाज के पास जाना पड़ेगा, इन्हीं SC ST समाज के पास जाना पड़ेगा। तब क्या, अगर तब जाएंगे, क्योंकि अभी तो जिस तरीके से रवैया अपना रहा है प्रशासन आपके साथ में, अगर वोट मांगने जाएंगे तो क्या बोलिएगा? क्योंकि हम लोग वोट देने के लिए बिल्कुल बाधित होंगे, क्योंकि हम लोग वोट क्यों दें? क्योंकि वोट हम लोग इसलिए देते हैं कि हमारी समस्याओं को सरकार सुने और हमारी समस्याओं को निदान करे। जब हमारी समस्याओं को निदान नहीं होगा तो हमें ऐसी सरकार निकम्मी नहीं चाहिए। जिस तरीके से दलितों को गुमराह किया जा रहा है, अब दलित गुमराह नहीं होगा। दलित जाग चुका है। जो शोषण हो रहा है प्रदेश स्तर पे आप सब देख रहे हैं, कहीं दलितों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ, बहनों, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दलितों को बिल्कुल एक तरीके से एक साइड में कर दिया गया है। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, क्या बोल? बिल्कुल साइड में कर दिया गया है। दलितों के लिए क्या किया सरकार ने? एक भी कोई एक अच्छा काम किया हो तो यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, किसी को एक जो बातें करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री बातें करते हैं कि आवास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। एक तरफ आपके सांसद विधायक कहते हैं कि जब विपक्ष के लोग जब कहते हैं फ्री बिजली, ये बिजली, तो आप कहते हैं फ्री का लालच दे रहे हो। और एक तरफ आप ही के सांसद विधायक कहते हैं कि ये क्या मतलब, इन लोगों को फ्री की क्या मतलब सुविधाएं दे रहे हो, मतलब विरोध भी करते हो। वो लोग तो अपने आप को जो है, तुम करो तो रास लीरा, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला, ये वाली कहावत पे चल रही बीजेपी सरकार। अच्छा ये बताइए, वो लोग तो अपने आप को जो दलित समाज है उसका सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं, बोलते हैं कि दलित समाज, मोदी जी का एक बहुत बढ़िया वीडियो बयान जारी हुआ था, बोले थे भाई और बहनों, मित्रों, मुझे मत मार, मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मुझे मार लीजिए। यानी अपने आप को जो है दलित समाज का हितैषी दिखाने की कोशिश करते हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? असल में प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो प्रधानमंत्री ना होके एक तरीके के, कहते नहीं कि एक शब्द में कहते हैं कि कलाकार है वो, मौका परस जिसको बोलते हैं, कि गंगा गए तो गंगा पुत्र हो गए और यमुना गए तो यमुना पुत्र हो गए। उसी तरीके के समय के हिसाब से अगर दलितों की बस्तियों में गए तो वो दलित भी हो जाते हैं, आदिवासियों की बस्तियों में जाते हैं तो आदिवासियों का धारण कर लेते हैं रूप। तो समय के हिसाब से अपने आप को बदल देते हैं और इस तरीके से अपनी जनता गुमराह नहीं होगी। और खासकर दलित समाज तो ये भूल ही जाए कि उनको वोट जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो शोषण कर रहे हैं प्रदेश में दलितों के साथ, कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हमें ऐसा लगे कि हम दलितों के साथ कुछ अच्छा होगा इस सरकार में। कहाँ से हैं? हम लखनऊ से हैं और पेशे से हम एक सफाई कर्मचारी हैं और पैर धो रहे थे। कुछ सालों पहले की बात है, हमारे प्रधानमंत्री पैर धो रहे थे। हमारे पैर धोने से पेट नहीं भरता है। अच्छा, ये धोने से पेट अगर भर जाता तो हम पैर ही धुलवाते। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे आई, महिलाओं से बात करता हूँ। ये बताइए मैम कि जो बोलते हैं कि महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं लाई गई, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इतने सारे जो टॉयलेट बने हैं वो योजना हो, कई सारी योजनाएं गिनवाई हैं मोदी जी ने। क्या लग रहा है कि महिलाओं को कुछ लाभ हुआ है? कोई लाभ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। कोई जमीनी स्तर पे कोई फायदा नहीं। लोग कह रहे हैं गरीबों के लिए मकान मिलते हैं, बना दिया गया, सब्सिडी खत्म कर दी गई। भाई सब्सिडी खत्म कर दी गई, आपको फ्री सिलेंडर दे दिया लेकिन सब्सिडी खत्म कर दी। हम कह रहे 6 महीने अगर उन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी, सिलेंडर का पैसा तो उन्होंने यूं ही ले लिया। लेकिन और भी तमाम तरीके के जो योजनाएं हैं वो गिनवाते हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो क्या कहते हैं जनधन खाता हो, उसमें भी तो 500-500 रुपए महीने का बेचते हैं। ऐसा यहाँ पर किसी को नहीं मिला है, ये सिर्फ उन्हें मिला है जो उनके कार्यकर्ता हैं। सैलरी मिल रही है। जब कोरोना में खाना बांटते थे तो सफाई कर्मचारियों से बोला जाता था कि आपको तो वेतन मिल रहा है। कौन आता था? जब नगर निगम की तरफ से खाना बढ़ता था तो बोलते थे आप लोगों को सैलरी मिल रही है, ये खाना आपके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो काम नहीं कर रहे। अच्छा, तो नहीं देते थे तो हम लोगों को नहीं। दोस्तों बोलना चाहूंगा, ये लोग नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं जिनकी मंथली जो पेमेंट है वो 7 से 8 हजार रुपए, ये अभी ये बता रही 7 से 7.5 हजार।
7,500 रुपए। तो 7,500 रुपए, ऐसे में जब महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जो सरसों का तेल है वो 200-250 पहुंच चुका है, पेट्रोल डीजल ने अभी सैकड़ा पार कर दिया था। ऐसे में आप सोचिए कि एक सफाई कर्मचारी जो है वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाता होगा, कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए अपने घर का खर्चा चलाना। ऐसे में बहन जी बता रही कि खाना भी नहीं देते थे आपको? नहीं। क्या क्या बोलते थे? कहते थे आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं है ये खाना। जो बेरोजगार है, जिसके लिए जो कोरोना में परेशान है, उन्हीं के लिए है खाना। तो 7,500 वो खाना किसके लिए था? मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि वो खाना किसके लिए था? क्या ये लोग अगर आज जिनका 40,000 वेतन है, उनका इस महंगाई में खर्चा नहीं चल रहा है, और 7-7,500 पाकर किसका खर्चा चलेगा? ऐसे में हम लोग की तनख्वाह 7,000 भी नहीं मिल रही। 6,200, 6,700 ये हम लोग की तनख्वाह है। ये बताते हैं तो पैसा कर 2 महीने करते हैं भैया, तो तनख्वाह नहीं मिलती। एक करके बोलिए। 2-2, 3-3 महीने हो जाते, हम लोग की तनख्वाह नहीं आती है। जैसा कि ये बता रही हैं, 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, ऐसे में खर्चा कैसे चलता है? कैसे चलता है? हम ही लोग कर्जा फिर जब जितनी तनख्वाह आती कर्जा भर देते, ये होता है। और दूसरी चीज, हम लोग की तनख्वाह कटती रहती, कभी ये वर्दी मिल रही तो कभी मोबाइल, लेकिन कुछ नहीं मिलता हम लोग को, कुछ भी नहीं मिलता है। इस तरह से हम लोग की कटती रहती तनख्वाह। 6,200 में क्या होता है ये बताइए? कोई छुट्टी भी नहीं, नागा भी काट लेते और फील्ड पे काम करने पे काट देते। दीपावली में एक छुट्टी हम कर्मचारियों ने मांगा, उसका भी पैसा काट लिया गया है। 15 अगस्त, 26 जनवरी कोई भी छुट्टी किसी कर्मचारियों को नहीं होती है, चाहे जितनी ठंड हो, बारिश हो, बिना सुविधा के बेचारे काम कर रहे हैं। चाहे तूफान है, चाहे पानी गिरे, कुछ भी हो, पर ये तरीके से अनाथ कर दिया है सरकार ने दलितों को। अनाथ जो नहीं, अनाथ जिनका कोई नहीं सुनने वाला। अच्छा ये बताइए, जो लोग बीजेपी सरकार में आपके लीडर बनते फिरते हैं, वाल्मीकि समाज के लीडर बनते फिरते हैं, SC ST के लीडर बनते हैं, भाई वोट लेने के टाइम में तो आप लोग के लीडर बन के वोट लेते हैं ना, ऐसे में समस्या लेके नहीं जाते उनके पास? बिल्कुल जाए, क्या जाए, वो खुद क्या, उनका खुद मुंह बंद है। सच्चाई ये है कि वो गद्दी के लालच में वो खुद नहीं बोल पा रहे हैं। सच्चाई है, खुली सच्चाई है। हमारे जो समाज के हितैषी हैं, वो गद्दी की लालच में वो खुद नहीं बोल पा रहे हैं। वो बोलेंगे उनकी कुर्सी छिन जाएगी। इतिहास गवाह है। अभी एक दलित की लीडर, एक लेडीज थी, उनका सावित्री फूले करके कोई थी, सांसद थी, क्या थी, उन्होंने एक शब्द बोला दलित होने के नाते, कोई किसी घटना पे उन्होंने बात धरी थी, उनको बाल पकड़ के हीच के सरकार ले गई, उसमें जीप में बैठा के, उसका वीडियो है, कहिए मैं दिखा सकता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसा हो रहा है कि जो बोल रहा है उसको या तो गद्दी से हटाओ या उसको जेल में डालो। सीधी बात, तानाशाही चल रही खुल के। और सच्चाई ये है कि अब्दुल गुमराह नहीं होंगे, चाहे कुछ कर ली, चाहे हिंदू मुस्लिम हो जाए और चाहे कुछ हो जाए, दलित गुमराह नहीं होगा। अच्छा, तो बोल दिया है कि दलित गुमराह नहीं होगा। दोस्तों, जो कुछ चीजें हैं वो बोल रहा हूँ, पिछले 151 दिनों से जो है वो दलित समाज जो है, जो SC ST समाज है, वो इको गार्डन में जो है धरना कर रहा है। लेकिन फिर भी आज ऐसी क्या मजबूरी हुई कि 151 से 153 दिन के करीब होने को आए हैं, लेकिन जो सरकार है वो अभी भी SC ST का जो मुद्दा है वो नहीं समझ पा रही है। दोस्तों, आज इसी को लेकर के भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, जिनसे इस घेराव में जो है उनकी पुलिस से झड़प हुई, और उसके बाद जो है उन्हें भर करके जीप में जो है इको गार्डन ले जाया गया। और उसके बाद में जो है ऐसा ये यहाँ पे, ये चाहे दलित समाज हो, चाहे वहाँ पे जो शिक्षक आरक्षण घोटाला हो, उसमें जो दलित समाज हो, इन लोग के साथ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको लेकर के ये लोग एक बार फिर से यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जो शर्मा टी स्टॉल है वहाँ पे एकत्र हुए हैं। ये हजरतगंज का इलाका है। और तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहिए वायरल खबर के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि मैं लखनऊ से खबरें लाता रहूंगा आप लोगों के लिए।